हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था शैटर मी, जो कि लिखा है ताहिर माफी है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टेलीविज़न और फायरप्लेस और पोर्सलिन सिंक को याद करती हूँ। मैं फिल्मों और टिकट और पार्किंग लॉट्स और एसयूवी गाड़ियाँ याद करती हूँ। मुझे हेयर सैलून, छुट्टियाँ, खिड़कियों के पर्दे, गुलाबी घास के फूल और नई बनी हुई सड़कों की खुशबू याद है। मुझे टूथपेस्ट के इश्तहारात, ऊंची एड़ियों वाली खवातीन और कारोबारी लिबास में बूढ़े आदमी याद है। मुझे डाकिये, लाइब्रेरियाँ, बॉय बैंड्स, गुब्बारे और क्रिसमस के दरख्त याद हैं। मुझे याद है जब मैं 10 साल की थी और हम मज़ीद खाने की किल्लत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और चीज़ें इतनी महंगी हो गई थी कि कोई जीने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। एडम मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद ये बेहतर ही है। शायद इससे उम्मीद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था कि हम दोस्त बन सकते हैं। शायद बेहतर यही है कि वो समझे कि मुझे इसकी परवाह नहीं, बजाय इसके कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा परवाह करती हूँ। वो कुछ ऐसा छुपा रहा है जो शायद तकलीफ़ हो, लेकिन इसके राज मुझे डराते हैं। वो मुझे नहीं बताता कि वो यहाँ क्यों है, हालांकि मैं भी इसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती। फिर भी गुज़िश्ता रात इसके बाजुओं की याद ने मेरी चीखों को खामोश कर दिया। एक मेहरबान आगोश की गर्मी, मजबूत हाथों की ताकत जो मेरे बिखरे टुकड़ों को जोड़ रही थी, सालों की तन्हाई का सुकून और रिहाई। ये तोहफा जो इसने मुझे दिया, मैं इसका कर्ज नहीं उतार सकती। जूलियट को छूना तकरीबन नामुमकिन है। मैं कभी अपनी माँ की आंखों में खौफ, अपने बाप के चेहरे पर अजियत, इनके तासुरात में नक्शा वहशत नहीं भूल सकती। इनका बच्चा एक मॉन्स्टर था, शैतान के कब्जे में था, अंधेरे की लानत का शिकार था, नापाक था, एक मकरूह वजूद था। दवाइयों, टेस्ट और तिब्बी हल सब नाकाम हो गए। नफ्सियाती जांच पड़ताल नाकाम हो गई। ये माशरे में चलता फिरता हथियार है, ये टीचर ने कहा। हमने इस जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, ये डॉक्टर्स ने कहा। इसे आपके घर से निकाल देना चाहिए, ये पुलिस वालों ने कहा। कोई मसला नहीं, ये मेरे वालिदैन ने कहा। जब मैं 14 साल की थी तब इन्होंने आखिरकार मुझे छोड़ दिया। जब वो पीछे हट गए और तमाशा देखते रहे, जब मुझे घसीट कर ले जाया गया एक ऐसे कत्ल के जुर्म में जो मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। शायद दुनिया इस वक्त ज़्यादा महफूज है जब मैं एक सेल में कैद हूँ। शायद एडम ज़्यादा महफूज है अगर वो मुझसे नफरत करे। वो कोने में बैठा है, मुट्ठियाँ अपने चेहरे पर रखे हुए। मैंने कभी इसे तकलीफ़ पहुँचाना नहीं चाहिए थी। मैंने कभी वाहिद ऐसे शख्स को तकलीफ़ देना नहीं चाहा जो मुझे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुलता है और 5 लोग कमरे में घुस आते हैं। राइफलें हमारी छातियों पर तान ली गई हैं। एडम अपनी जगह से खड़ा हो चुका है और मैं पत्थर बन चुकी हूँ। मैं सांस लेना भूल गई हूँ। मैंने इतने ज़्यादा लोगों को इतने अरसे से नहीं देखा कि लम्हे भर के लिए मेरी अक्ल मफलूज हो जाती है। मुझे चीखना चाहिए। हाथ ऊपर, पाँव अलग, मुंह बंद। हिलना मत वरना गोली मार देंगे। मैं अब भी अपनी जगह जमी हुई हूँ। मुझे हरकत करनी चाहिए। मुझे अपने बाजू उठाने चाहिए। मुझे अपने पाँव अलग करने चाहिए। मुझे सांस लेना याद रखना चाहिए। किसी ने मेरा गला दबोच रखा है। हुक्म देने वाला शख्स अपनी बंदूक की बट मेरी कमर पर मारता है और मेरे घुटने ज़मीन से टकरा कर चटक उठते हैं। बिलाखिर मैं ऑक्सीजन का जायका चखती हूँ और साथ में खून का भी। मुझे लगता है एडम चीख रहा है, लेकिन मेरे जिस्म में एक ऐसी अज़ियत दौड़ रही है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी हूँ। तुम्हें अपनी ज़बान बंद रखने में क्या समझ नहीं आती? मैं आंखें सुकेड़ कर देखती हूँ और बंदूक का दहाना एडम के चेहरे से 2 इंच के फासले पर नजर आता है। उठो। एक स्टील टो वाले जूते की ठोकर मेरे पसलियों में लगती है, तेज सख्त खोखली। मेरे जिस्म में सिर्फ घुटी हुई हिचकियाँ घूम रही हैं। मैंने कहा, उठो। ज़्यादा सख्त, ज़्यादा तेज, ज़्यादा जालमाना। मेरे पेट में एक और ठोकर। मैं चीख भी नहीं सकती। उठो जूलियट, उठो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो एडम को मार देंगे। मैं खुद को घसीट कर घुटनों के बल खड़ी करती हूँ और पीछे दीवार से टकरा कर बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश करती हूँ। अपने हाथ उठाना मेरे लिए वो अजियत बन चुका है जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं की थी। मेरे अंदर के तमाम आज़ा मुर्दा हो चुके हैं। मेरी हड्डियाँ चटक चुकी हैं। मेरी स्किन छलनी हो चुकी है। सुइयों और चाकुओं की तरह दर्द मेरे पूरे वजूद में उतर चुका है। वो मुझे मारने के लिए आए हैं, इसलिए इन्होंने एडम को मेरी सेल में डाला था क्योंकि मैं जा रही हूँ। एडम यहाँ है क्योंकि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे वक्त पर मारना भूल गए थे, क्योंकि मेरे लम्हे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरे 17 साल इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा थे। वो मुझे मारने वाले हैं। मुझे हमेशा हैरत होती थी कि ये कैसे होगा। क्या इससे मेरे वालिदैन खुश होंगे? कोई हंस रहा है। ओहो, तुम तो एक बहुत बड़ी मुसीबत हो, है ना? मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे मुखातिब है या किसी और से।
میں بمشکل اپنے بازو سیدھے رکھنے پر توجہ مرکوز کر پا رہی ہوں۔ یہ تو رو بھی نہیں رہی، کوئی اور کہتا ہے۔ لڑکیاں تو عام طور پر اس وقت تک رحم کی بھیک مانگنے لگتی ہیں۔ دیواریں چھت میں گھلنے لگی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی دیر تک اپنی سانس روکے رکھ سکتی ہوں۔ مجھے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، مجھے آوازوں کا مفہوم نہیں معلوم۔ میرے سر میں خون گونج رہا ہے اور میرے ہونٹ 2 پتھر کے ٹکڑے بن چکے ہیں جو میں کھول نہیں سکتی۔ میری پیٹھ پر بندوق کا دباؤ ہے اور میں آگے کو لڑکھڑا رہی ہوں۔ فرش میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہا ہے اور میرے پاؤں کسی نامعلوم سمت میں گھسیٹے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ جلدی مار ڈالیں گے۔